वो ये था कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास मत करो, श्री कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास मत करो। तो इसका मतलब क्या है कि दर्शन करने की इच्छा तो होनी चाहिए। भक्त का अर्थ ही है कि कृष्ण के दर्शन करने की उसको इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वो प्रयास अपने बल पर कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास ना करे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अगर भगवान हमारे सामने आए तब हम मानेंगे भगवान को। तो भगवान थोड़ी आपके नौकर हैं, भगवान के को क्या पड़ी है कि आप मानो उनको या ना मानो। तो भगवान आपके सामने क्यों आएंगे? तो ऐसे कोई भगवान को चुनौती देते हैं कि हम जब भगवान आएंगे हमारे सामने तो हम मानेंगे भगवान को। तो भगवान ऐसे हैं, मतलब किसी के नौकर नहीं हैं कि आए सामने। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने का प्रयास मत करो अपने बल पर नहीं, लेकिन आप इतने विनम्र होइए, इतने आप जो है आपकी दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो, बहुत तीव्र इच्छा हो, और प्रार्थना करो। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि गोपियों ने प्रार्थना की कि हमें दर्शन दीजिए, तो दर्शन दीजिए। दर्शन करने की इच्छा होनी चाहिए ऐसी तीव्र, जैसे मछली हैं को जो है जल की आवश्यकता है, जल के बिना जैसे मछली चाहती है, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन हम अपने बल पर नहीं कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि और कोई चीज़ है, जड़ वस्तु है। आप चाहो तो इस पेन को देख सकते हो, उसको उठा सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन भगवान जो है आपके ऐसे नियंत्रण में नहीं है कि आप भगवान को छू सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर आप इतने दर्शन के उत्सुक हैं तो भगवान आपको स्वयं दर्शन दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु ये था कि प्रभुपाद ही ज्ञान के असली स्रोत थे। अभी तो हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है तो प्रभुपाद की पुस्तकों से भी प्राप्त होता है, और अपने जो गुरु भाई हैं उनके द्वारा प्राप्त होता है, और रोज़ क्लास सुनते हैं तो जो वक्ता है वो भी बोलते हैं, और दीक्षा गुरु हैं और कई शिक्षा गुरु हैं उनसे प्राप्त होता है। लेकिन उस समय प्रभुपाद ही एकमात्र थे जिनसे कि उन ज्ञान प्राप्त होता था। किताबें भी बहुत कम छपी थी, प्रभुपाद की किताबें भी कम छपी थीं, और प्रभुपाद ही केवल एकमात्र थे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जो कुछ भी कहो, केवल प्रभुपाद ही थे। बाकी उन लोगों के लिए बिल्कुल अंधकार ही अंधकार था। तो वो अलग बात है कि प्रभुपाद की विशेष जो है महत्व है कि हमारे जो है वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। फिर विनयशीलता को प्रभुपाद ने समझाया कि विनयशीलता क्या है। तो उपेंद्र ने प्रश्न किया कि मैं विनयशील नहीं अपनों का अनुभव कर रहा हूँ, तो और मैं अगर कोशिश करता हूँ विनयशील बनने की तो ये भी बनावटीपन लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं यही विनयशीलता है। तो जब आप सोचते हैं कि मैं विनम्र नहीं हूँ तो ये आपकी विनम्रता है, और जब आप सोचते हैं कि मैं विनम्र हूँ, मैं तो बड़ा विनम्र हूँ, तो वो फिर क्या होता है, विनम्रता अगर आपकी मतलब है भी, और जब आप ऐसा सोचते हैं मैं विनम्र हूँ, तो फिर ये दंभ हो जाता है, अमानित्वम अदम्भित्वम। गीता में भगवान कहते हैं कि विनम्रता भी होना चाहिए, मतलब अभिमान शून्यता होनी चाहिए, साथ साथ दंभ शून्यता भी होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है, इस बात का जो है दिखावा आप करते हैं कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है, मैं विनम्र हूँ, तो ये क्या हो गया, दंभ हो गया, दिखावा हो गया। तो इसलिए ये भी नहीं, तो बड़ा ये सूक्ष्म विषय होता है कि हम जो है अपने को अगर विनम्र समझते हैं तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, दोष बन जाता है कि आप अपने को समझने विनम्र। तो वो विनम्रता नहीं कहलाती है बल्कि दंभ कहलाता है। फिर यहाँ पर बताया कि जब प्रभुपाद जो है कि सामने कोई मायावादियों की चर्चा करे तो प्रभुपाद क्रुद्ध हो जाते थे। तो ये प्रभुपाद का गुण था कि वे क्रुद्ध हो जाते थे, मायावादियों की चर्चा करें तो प्रभुपाद क्रुद्ध हो जाते थे, और बड़े जो है कठोरता से उनके सिद्धांत का विरोध करते थे। तो ये बहुत बड़ा गुण था प्रभुपाद का। और मालती को जो है उपेंद्र ने समझाया कि नहीं, तुम्हें प्रभुपाद के सामने मायावादियों की चर्चा नहीं करना चाहिए। तो मालती ने फिर पत्र लिखा प्रभुपाद को कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है आपके सामने आने में, मेरा बहुत अपराध हो गया। तो फिर प्रभुपाद ने उपेंद्र से पूछा कि क्या बात हुई, तुमने मालती को क्या समझाया। तो उपेंद्र ने समझाया कि उपेंद्र ने बताया कि प्रभुपाद मैंने मालती को ये बताया था कि आप जो है प्रभुपाद के सामने मायावादियों की चर्चा मत किया करो, और प्रभुपाद का उससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रभुपाद बीमार हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम मालती से क्षमा मांगो, बहुत बड़ी बात है ये।
बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मतलब शुद्ध भक्त होते हैं वो अगर क्रोध करते भी हैं तो क्रोध उनका पूरे नियंत्रण में होता है। ये नहीं कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना गुस्सा आएगा। तो उनको किसी भी चीज़ का भय भी अगर होता है तो वो सीमित उसकी भी सीमित रहता है, भय भी या गुस्सा भी, कि उनका ब्लड प्रेशर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो अगर क्रोध करते हैं तो वो ऊपर से क्रोध करते हैं, अंदर से तो श्री कृष्ण उनके जो है हृदय में है और परम शांति प्रदान करते हैं। तो ऊपर से कोई क्रोध होता है, कृष्ण के पक्ष में क्रोध कर रहा है और कृष्ण हृदय के अंदर प्रसन्न हो रहे हैं और उसको शांति प्रदान कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो प्रभुपाद मायावादियों के ऊपर जितना क्रोध होते हैं, श्री कृष्ण उतना प्रसन्न होते हैं हृदय के अंदर और उनको शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। देखिए ये बात है। तो भक्त को जो है कृष्ण के संबंध में भय भी पैदा हो सकता है कि मंदिर का कोई नुकसान ना हो जाए। तो इस वो भय भी जो है उसका जो है वो इस तरह से होता है कि कृष्ण अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं कि आप कृष्ण के संबंध में भय कर रहे हैं, तो कृष्ण अंदर से शांति प्रदान करते हैं। तो वो भय या क्रोध जो भी होता है वो कृष्ण की सेवा के लिए होता है, तो उससे ब्लड प्रेशर में कोई बाधा नहीं आएगी। तो यहाँ प्रभुपाद ने उपेंद्र को कहा कि तुम मालती से क्षमा मांगो कि ऐसी बात वो जो है मतलब तुमने उसको मना किया कि मायावादियों की चर्चा नहीं करना। क्योंकि मायावादियों की चर्चा करने से क्या है, प्रभुपाद जब क्रोध होते हैं, विरोध करते हैं, तो इससे ज्ञान बढ़ेगा। तो इससे ज्ञान बढ़ेगा और आपको भी जो है उसी प्रकार से करना है, आपको भी इसी प्रकार क्रोध होना है, आपको भी उसी प्रकार से खंडन करना है। तो ये बड़ी भारी शिक्षा है। और फिर एक जो है बिंदु था कि प्रभुपाद पत्र में लिखते कि मैं तुम लोगों की सेवा करने के योग्य हो गया हूँ। तो ये 67 की बात है, जब प्रभुपाद जो है भारत में आए थे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। उनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि शरीर भी छूट सकता था। तो प्रभुपाद भारत में आए थे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, और फिर भारत से उन्होंने पत्र लिखा कि अब मैं वापस आऊँगा, तुम लोगों की सेवा करने के योग्य मैं अब बन हो गया हूँ। तो प्रभुपाद की कितनी भावना है। प्रभुपाद जो है विदेशों में गए थे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए और लोगों को भक्त बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने यही सोचा कि मैं इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कितनी आंतरिक जो है भावना प्रभुपाद की, कितनी विनम्र है, कितने विनम्र हैं कि प्रभुपाद क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण जो है इतने अच्छे जो है आत्माओं को मेरे पास भेजा है कि मैं इनको भक्त बनाऊँ। तो कृष्ण की बड़ी कृपा है और इनको मैं भक्त बना रहा हूँ, तो इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ये कहा करते कभी कभी कि बच्चों को भक्त बनाना ये जो है ये चाइल्ड वर्शिप है, बच्चों की पूजा। तो डीटी वर्शिप से ज़्यादा बड़ी है चाइल्ड वर्शिप। आप भक्तों को अपने भक्तों को आप अपने बच्चों को आप भक्त बनाते हैं, तो ये बच्चों की सेवा, बच्चों की पूजा है। और भगवान की पूजा से बढ़कर बच्चों की पूजा है कि आप बच्चों को भक्त बनाइए। तो उसको भी चाइल्ड वर्शिप, सेवा पूजा, एक प्रकार से प्रभुपाद इस भावना में लोगों को प्रचार करते थे। और फिर एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, तो इसमें प्रभुपाद कितने कठोर हैं, कितने कठोर हैं। तो वो गोविंद दास जी ने सोचा नहीं था कि प्रभुपाद इतने कठोर होंगे। तो उन्होंने जो है जो पकाया, गलती से अन्न पकाया है ना, जिसमें प्रभुपाद ने मतलब बड़ा जो है मतलब कठोरता से मतलब ये कहा कि ये गलत है, अन्न पकाना भी बहुत गलत है। क्यों अन्न पका रहे हैं? इस भावना से कि मैं अन्न खाऊंगी या अन्न खिलाऊंगी सबको, वैष्णवों को। तो ये जो है बहुत बड़ा दोष प्रभुपाद बताते हैं। और प्रभुपाद ने एकादशी को अन्न खाने के लिए मना किया, तो बहुत कठोरता से मना किया। लेकिन इस बात में कठोर नहीं थे प्रभुपाद की आप जो है निर्जल करो या निराहार करो, कि पानी भी नहीं पीना या केवल पानी पीना है और जो है शाकाहार नहीं लेना। तो आप एकादशी के दिन फलाहार ले सकते हो, शाकाहार ले सकते हो, अन्न किसी प्रकार से नहीं लेना। तो प्रभुपाद ने कभी इतना जोर नहीं दिया कि भक्त लोग जो है भूखे रहें। एकादशी को आप अगर भूखे नहीं रह सकते तो आप जो है प्रसाद लो, एकादशी का ही प्रसाद लो। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है ये बहुत शिक्षा दी। प्रभुपाद लीलामृत में बड़े जो है गहरे बिंदु हैं और इनमें जो है अगर विचार किया जाए तो बहुत इसमें जो है शिक्षा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा।